क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप दिन की शुरुआत दिल्ली में नाश्ता करके करें और उसी शाम अपनी कार से सफर करते हुए मुंबई के समुद्र किनारे बैठकर डिनर करें? कुछ साल पहले तक यह बात किसी फैंटेसी जैसी लगती थी, मानो हकीकत से बहुत दूर कोई सपना हो। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और जो कभी नामुमकिन लगता था, वह अब सड़कों पर दौड़ता हुआ सच बन चुका है। पिछले 2 दशकों में चीन ने जिस तेजी से अपना एक्सप्रेसवे नेटवर्क खड़ा किया, उसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे सिस्टम बना दिया। भारत उस दौड़ में कुछ समय पीछे जरूर था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। नए नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत उस अंतर को लगातार कम कर रहा है। यह केवल सड़कें नहीं हैं, बल्कि वे रेखाएं हैं जो भारत के विकास की नई कहानी लिख रही हैं। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे उन रास्तों पर जो पहाड़ों को काटते हुए, नदियों को पार करते हुए और घने जंगलों के बीच से गुजरते हैं। ये महज डामर और कंक्रीट की पट्टियां नहीं, बल्कि नए भारत की आर्थिक धमनियां हैं। जब 2025 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब इन एक्सप्रेसवेज की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर नए भारत के नए विजन के साथ। लेकिन टॉप 5 एक्सप्रेसवे की सूची में जाने से पहले एक जरूरी सवाल समझना जरूरी है। भारत में अचानक इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे क्यों बन रहे हैं? पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने भरतमाला परियोजना और पीएम गति शक्ति जैसे मास्टर प्लान के तहत देश के हर कोने को आपस में जोड़ने का लक्ष्य तय किया। इसका उद्देश्य सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आर्थिक सोच छिपी हुई है। भारत में लंबे समय तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च, दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा रहा है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली से मुंबई या नागपुर तक एक ट्रक को पहुंचने में पहले 3 से 4 दिन लग जाते थे। इसका सीधा असर महंगाई, समय और उत्पादकता पर पड़ता था। लेकिन अब आधुनिक एक्सप्रेसवेज की वजह से वही दूरी आधे से भी कम समय में पूरी हो रही है। इसका फायदा सीधे किसानों, व्यापारियों और उद्योगों तक पहुंच रहा है। किसान अपनी उपज जल्दी मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं और कारोबारी समय पर अपना माल ग्राहकों तक भेज पा रहे हैं। असल में ये एक्सप्रेसवे भारत के गांवों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ रहे हैं। यह वही नया भारत है, जहां विकास की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बिना वक्त गंवाए जानते हैं उन 5 विशाल एक्सप्रेसवेज के बारे में, जो 2025 में भारत की पहचान बन चुके हैं। पहला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस सूची में सबसे ऊपर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवेज में गिना जाता है। लगभग 1386 किलोमीटर लंबा यह मार्ग देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ता है। जहां पहले यह सफर करीब 24 घंटे लेता था, वहीं अब वही दूरी महज 12 से 13 घंटे में पूरी हो जाती है। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है, जो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन में तैयार किया गया है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पर्यावरण अनुकूल डिजाइन। यह एशिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए विशेष एनिमल ओवरपास बनाए गए हैं, ताकि वे बिना खतरे के सड़क पार कर सकें। 2025 तक इसके अधिकतर हिस्से चालू हो चुके हैं और शेष कार्य अंतिम चरण में है। दौसा, कोटा और जयपुर जैसे शहरों के लिए यह मार्ग किसी वरदान से कम नहीं है। रणथंभौर जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच अब कहीं ज्यादा आसान हो गई है। रास्ते में आधुनिक वे साइड सुविधाएं, फूड कोर्ट, रेस्ट एरिया और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग लेन की योजना पर भी विचार किया गया है। दूसरा, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे दूसरे स्थान पर वह एक्सप्रेसवे है जो आम यात्रियों के बीच ज्यादा चर्चित नहीं, लेकिन भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती के लिए बेहद अहम है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे
करीब 1027 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर तक फैला हुआ है और यह भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि यह देश की 3 प्रमुख तेल रिफाइनरियों भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर को आपस में जोड़ता है। इसी वजह से इसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। यह न सिर्फ व्यापार को गति देगा, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में सेना की तेज और आसान आवाजाही को भी मजबूत करेगा। यह मार्ग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरता है, जिससे इन क्षेत्रों में भी विकास की नई लहर पहुंचेगी। 2025 के अंत तक इसके पूरी तरह शुरू होने की उम्मीद है। एक खास बात यह भी है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सूरज की रोशनी भरपूर मिलती है। यानी यह सड़क सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि ऊर्जा भी पैदा करेगी। तीसरा, मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र का गौरव। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जिसे आमतौर पर समृद्धि महामार्ग कहा जाता है। 701 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। इसका उद्देश्य विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे लंबे समय से पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाना है। यह 6 लेन का मार्ग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ बनाया गया है, हालांकि फिलहाल गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहां पहले यह सफर 16 से 18 घंटे में पूरा होता था, वहीं अब सिर्फ 8 घंटे में संभव हो गया है। इस महामार्ग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह महाराष्ट्र के 10 जिलों और करीब 390 गांवों को सीधे जोड़ता है। इसके आसपास लगभग 19 नए आधुनिक शहर विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें समृद्धि नगर के रूप में जाना जा रहा है। पर्यटन के लिहाज से भी यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। शिरडी के साईं बाबा हों या अजंता एलोरा की गुफाएं, अब इन तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। 2025 में इसके अंतिम चरण के पूरा होते ही यह पूरी तरह ऑन ऑपरेशनल हो जाएगा और जेएनपीटी पोर्ट तक माल ढुलाई भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के लिए यह सचमुच एक गेम चेंजर साबित हुआ है। चौथा, गंगा एक्सप्रेसवे चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, गंगा एक्सप्रेसवे। लगभग 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है। गंगा नदी के समानांतर चलने वाला यह मार्ग 12 जिलों को आपस में जोड़ता है, जिनमें हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं और रायबरेली जैसे जिले शामिल हैं। 2025 के महाकुंभ के दौरान यह प्रोजेक्ट खास चर्चा में रहा है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाहजहांपुर में इस पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। यानी यह सिर्फ यातायात ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मजबूत हिस्सा है। इसके पूरा होने से दिल्ली से प्रयागराज का सफर अब 6 से 7 घंटे में संभव हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान और व्यापारी अब सीधे दिल्ली एनसीआर के बाजारों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। इसके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पांचवां, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पांचवें और अंतिम स्थान पर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 341 किलोमीटर लंबा यह मार्ग लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। इसके उद्घाटन के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा मिली। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। आजमगढ़, मऊ और बाराबंकी जैसे जिले, जो लंबे समय तक विकास से दूर रहे, अब इस सड़क के जरिए मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुर के पास यहां भी 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए तैयार है। यह एक्सप्रेसवे आगे चलकर बिहार सीमा के बेहद करीब तक जाता है, जिससे बिहार से दिल्ली की यात्रा भी आसान हो गई है। आगरा लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर यह एक विशाल सड़क नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। अब गाजीपुर के किसी गांव से बिना ट्रैफिक जाम के सीधे दिल्ली तक ड्राइव करना संभव है। हालांकि हमने टॉप 5 की बात की, लेकिन कुछ और नाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत में रफ्तार की नई परिभाषा गढ़ रहा है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने सूखे और पिछड़े इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये थी सांस और ये थीं भारत की 5 सबसे विशाल और आधुनिक एक्सप्रेसवे परियोजनाएं। ये सड़कें सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और तेजी से बढ़ते कदमों की पहचान है। एक उज्जवल और सशक्त भविष्य की ओर। 2025 का भारत अब थमने वाला नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक फैला यह सड़क नेटवर्क हमें एक सूत्र में बांध रहा है। इन एक्सप्रेसवेज पर सफर करना अपने आप में एक अनुभव है, आरामदायक, सुरक्षित और आधुनिक। अगर आपने इनमें से किसी एक्सप्रेसवे पर यात्रा की है, तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे प्रभावशाली लगा? क्या आपको लगता है कि ये सड़कें वाकई भारत को बदल रही हैं? अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।